ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज हम आपको यूनानी की एक सुप्रसिद्ध दवा सिब्जर हब्बेखास की जानकारी देंगे। ये दवा यौन रोगों के अंदर बहुत ही मुफीद है और इतनी महंगी भी नहीं है कि हर आदमी खरीद नहीं सकता। और इसकी 10 गोली आती है, लगभग 450 रुपए की 10 गोली आती है। सबसे पहले आपको इसको लेने का तरीका बताते हैं हम, और इन लोगों की तरह नहीं है जो वीडियो डालते हैं जो वो 1 घंटा माता खाने के बाद फिर नाम बताते हैं। हम उल्टा चलते हैं उनसे। ये 9,000 लोगों ने इसको खरीदा है इस महीने के अंदर। पूरे भारत के अंदर ये आपको मिलेगी और 10 गोली का पता आता है। 450 रुपये इस पर लिखा है। हो सकता है कि 10-20 रुपये कम या अधिक हों। ये यौन शक्ति को बढ़ाती है, इसका खास काम ये है। और कमज़ोर पाचन शक्ति जिनकी होती है उसको दुरुस्त करती है। जिनको भूख नहीं लगती है, भूख लगने लग जाती है, थकान को मिटाती है। और पुरुषों में कामेच्छा की कमी यानी कि आदमियों में सेक्स के प्रति अरुचि को दूर करती है। इसमें जो मुख्य कंटेंट्स हैं वो शुद्ध कुचला, केसर, लौह भस्म, चांदी के वर्क और गुलाब की पंखुड़ियाँ आदि इसके कंटेंट्स हैं। इसकी उचित खुराक मरीज की उम्र और उसके स्वास्थ्य की पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है कि रोगी जब आता है इसको खरीदने तो उसको ये देखना चाहिए कि इसके पहले कौन कौन सी कैसी कैसी दवाइयाँ ली है, उन सब पे विचार करके इसको खरीदे। अब मैं आपको इसमें जो कंटेंट्स हैं उनके मैं आपको गुण बताता हूँ। पहला कंटेंट्स इसमें कुचला है, जिसकी होम्योपैथिक में नक्स वोमिका मदर टिंचर बनी है। उसकी 1 बूंद की खुराक होती है और नक्स वोमिका 200 भी उसी से बनी है, कुचला से। और ये कुचला को शुद्ध करके और इस दवा के अंदर इसका प्रयोग हुआ है। तो ऐसी दवाइयाँ जो दर्द को नियंत्रित करती है, कुचला शरीर में कहीं दर्द को नहीं रहने देता। और जब हाथ पाँव में दर्द नहीं रहेगा तो आदमी में स्फूर्ति होती है। कुचला चोट की वजह से कोई सूजन होती है उसको कम करते हैं और कुचला पाचन क्रिया को बेहतर करती है, यानी कि आपकी भूख को बढ़ाती है। कुचला अमृत के समान है ये शुद्ध कुचला। और आर्थराइटिस के रोगियों के लिए वरदान, पेट की कई बीमारियों के लिए वरदान। और ये शुद्ध होने के बाद में कोई हानि नहीं करता। फिर भी ये एक भयंकर विष होता है, उसको बीज को शुद्ध करके कुचले का दवाई बनती है। शुद्ध होने के बाद ये अमृत के समान है। फिर भी इसकी मात्रा एक निश्चित है। इसकी मात्रा
आयुर्वेद के अंदर एक रत्ती है, ऊपर गाय का दूध पिएं, और होम्योपैथिक में 1 से 2 बूंद इसका मदर टिंचर है, वो लें, आपको लाल सुर्ख बना देगी। और इसके अलावा जिनके शरीरों में दर्द रहता है, पीठ में, कमर में, कंधों में, गर्दन में, जहाँ भी पाचन क्रिया को बहुत अच्छी करता है, भूख बढ़ाता है और शरीर में रक्त को बढ़ाता है। जब ये सब चीज़ें शरीर में होगी तभी आदमी की सेक्स पावर बढ़ती है। दूसरा इसका कंटेंट्स है केसर। आप केसर है बेबी ब्रांड लीजिए, वो ही ठीक है, जैसी भी है अच्छी है। ये जो ऑक्सीडेंटिव तनाव जो शरीर में होते हैं उनको कम करने में मदद करती है केसर। मानसिक अवसाद यानी कि डिप्रेशन में कोई रहता है उसको राहत देती है, और शारीरिक और मानसिक विकार शरीर के अंदर जो हैं उनको दूर करके ताकत देती है। शुक्राणुओं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केसर एक बहुत अच्छी दवा है। शरीर में लिपिड की मात्रा को कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी केसर उत्तम है। मुहासे को भी ये केसर ख़त्म करती है, और चमड़ी पे कोई बीमारी है उसको ये ठीक करती है। अगला जो इसका कंटेंट्स है वो है लोह भस्म। लोहे से बनी हुई जो एनीमिया को ठीक करती है, चोट और आंतों के काम को दुरुस्त करती है, पाचन तंत्र को बेहतर करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है, उत्तेजित नसों को शांत करती है। ये रक्त के निर्माण में एक बहुत बढ़िया दवा है। आयरन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। लोहा की कमी होने से ही हेमोग्लोबिन कम होता है और रक्त की कमी होती है। तो इसके अंदर ये लोह भस्म है, ये सब है जो रक्त को बढ़ाती है और एनीमिया को दूर करती है। अगला इसका कंटेंट्स है चांदी का वर्क अथवा चांदी। सूजन को कम करने वाली दवा ये, और संक्रमण को, वायरस को रोकती है, बैक्टीरिया को मारती है, ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस में भी लाभ करती है। गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के बीच संतुलन पैदा करने वाली दवाई है। ठंडी रहती है। गुलाब की पंखुड़ियाँ अगर पेट में जाती है तो ठंडक देती है, पाचन क्रिया को अच्छी करती है, उम्र के प्रभाव को, यानी कि 70 साल का आदमी यूँ दिखता है कि भी 60 का है। अब मैं आपको इसके मुख्य लाभ बताता हूँ। यौन शक्ति का कम होना, कामेच्छा में कमी सामान्य यौन समस्या जो महिला पुरुष दोनों में किसी को हो सकती है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि यौन इच्छा का कोई मानक नहीं है, ये हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। तनाव, हार्मोन का असंतुलन, रिश्तेदारी में परेशानी, चिंता, फिकर, कुछ दवाइयाँ ऐसी जो अंग्रेजी की है वो खाने से भी कामेच्छा के अंदर कमी बनती है, थकान बनती है, ऊर्जा की कमी होती है, स्तंभन में दोष होता है और वीर्य की मात्रा कम हो जाती है, और कम टेस्टोस्टेरोन आदि समस्या के लक्षणों को जो पैदा होते हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए ये बहुत ही
अच्छी दवा है। इसके सेवन से इनसे छुटकारा मिलता है और कामिच्छा की इच्छा बनने लगती है। सुरक्षित है ये दवा, इसीलिए जिनकी काम इच्छा कम हो गई है इसका सेवन करने से वो वापस बढ़ जाती है। इसके अलावा और जो जिनको भूख कम लगती है तो उनकी भूख को ये बढ़ाती है। और जो थोड़ा सा भी इधर उधर हिलते हैं, चलते हैं, थकान आ जाती है, वो इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा भी सिपजर हब्बे खास की जो खुराक है, हर रोगी का मामला थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इसकी गोलियां आती है तो खाने के पहले या खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतम मात्रा इसकी 2 गोली होती है। वैसे रात को सोने से, यानी कि यूं मान के चलो सेक्स करने के 1 घंटा पहले 1 गोली 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम दूध जितना मुवाफिक आता है उसके साथ लेनी चाहिए। तो ये आपके टाइमिंग को बढ़ाएगी, आपकी रुचि को बढ़ाएगी। दूध का ही सेवन लिखा है। देखो ये यूनानी दवा है, फिर भी दूध के साथ ही इसका सेवन लिखा है और टैबलेट में मिलेगी। आप सुबह भी ले सकते हैं 1 गोली। अगर आपके शरीर में कोई गंभीर रोग नहीं है तो सुबह और रात को दोनों समय ले सकते हैं और आपकी जेब अलाउ करती है तो कोई दिक्कत नहीं तो रात को लें आप, तो उसमें आपका थोड़ा पैसा भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। बाकी इन्होंने खुराक तो 1 गोली रात की ही लिखी है। विशेष परिस्थितियों में कि रोगी बिल्कुल निरोग है और उसकी काम इच्छा खत्म हो गई है और नपुंसकता आ गई है, तो 1 गोली सुबह ले सकता है, 1 गोली रात को ले सकता है अपने चिकित्सक की राय से, वरना 1 गोली रात को ले। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि सिपजर हब्बे खास जो दवा है इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कंपनी को कोई सूचना नहीं मिली है। फिर भी इसका इस्तेमाल से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा ज़रूर करें। देखो ये आयुर्वेदिक दवा है, इससे कोई ऐसी हानि नहीं होती। फिर भी जिनके शरीर में कोई नाजुक बीमारियां हैं तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी होता है और हमारा कहना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई रोगी 2 गोली का इस्तेमाल कर बैठे तो क्या फ़ायदा। गर्भवती महिला के लिए ये लिखते हैं, ठीक है, कमजोरी में वो ले सकती है, लेकिन क्या असर होगा उनके ऊपर गर्भवती पे, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं। अतः अपने डॉक्टर की राय से लें। यही बात जो बहन बेटियां स्तनपान कराती है उनके ऊपर लागू होती है। पेट के ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बच्चों के लिए ठीक है, इसका उपयोग बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। अब बच्चों का क्या असर होगा इस बारे में जानकारी नहीं है, तो अगर बच्चों को देनी है तो कितनी उम्र का बच्चा है और कितनी मात्रा है वैद्य से राय करके
इस दवा के साथ में शराब का सेवन करने वालों के लिए सही है, यानी कि जिनकी लेने की आदत है वो 1-2 पेग ले सकते हैं, कोई हानि नहीं करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खूब तो मांस खाए और बोतल की बोतल डकार जाए, नहीं, इस तरीके से नहीं। रिसर्च न होने के कारण शराब के साथ कोई नुकसान की जानकारी कंपनी को नहीं मिली है। फिर भी डॉक्टर की राय लें। शरीर को सुस्त तो नहीं करती है, किसी ने क्वेश्चन किया है, तो ये लेने के बाद आपको ये लिखते हैं कि गाड़ी चलाना और कि ये सब फॉर्मेलिटी है, सब चला सकते हैं, कोई नशा नहीं है इसमें और इसकी कोई लत नहीं पड़ती। कुल मिला के ये दवा कई यूनानी फार्मेसियां बनाती है। तो हब्बे खास के नाम से भी हमदर्द बनाती है, हब्बे ए खास, ये भी ले सकते हैं, और शिवजर हब्बे खास ये भी ले सकते हैं। मैं ने दोनों के नाम में लिख दूंगा आपको जो है अच्छी लगे वो आप लेवें। अभी जो मैंने जानकारी दी है ये शिवजर हब्बे खास की दी है, और हमदर्द की लें अथवा रेक्स कंपनी की ही लें, और जो छोटी मोटी फार्मेसियों की ये दवा न लें, और मांस का मदिरा का प्रयोग नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 1 महीना इस दवा को लेने के बाद आप मुझको अवगत कराएं या अपने चिकित्सक को अवगत कराएं कि आगे क्या करना है। और इमली की खटाई, आम का अचार और तेज खटाई और तली भुनी चीज़ें, इनका सेवन नहीं करें। एक फल आप रोजाना खा सकते हैं। डायबिटीज का पेशेंट इसको ले सकता है, हाई ब्लड प्रेशर वाला भी इसको ले सकता है, लेकिन वो अपनी गोली को चालू रखें, क्योंकि इसके अंदर कुचला गर्म है और थोड़ी केसर गर्म है, तो लो है वो, न गर्म है न ठंडा है, और चांदी के वर्क और गुलाब की पंखुड़ियाँ इसमें हैं, वो इनका बैलेंस बनाती है, यानी कि इस दवा को आपके शरीर में गर्मी नहीं करने देगी। अतः ये मेरे हिसाब से सब तरह से सेफ दवा है। फिर भी दवा तो दवाई है, परहेज से लेना चाहिए। आज का वीडियो इतना ही। आप अपना ये नहीं कि सिर्फ कामेच्छा कम में ही ये काम आती है, ये टाइमिंग भी बढ़ाती है, इच्छा पैदा करती है और वीर्य का निर्माण भी करती है, शुक्राणुओं को बढ़ाती है। सब तरह से बेहतर यूनानी का ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है।